गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पाठ 14 शुरू करेंगे जिसका नाम है देवांग का पत्र। प्रिय सुशील, नमस्ते। मैं तुम्हें बहुत समय से पत्र ना लिख सका, क्षमा चाहता हूँ। मैं कश्मीर की सैर को गया था, सोचा कश्मीर की सैर करके पत्र लिखना उचित रहेगा। अब मैं कश्मीर सैर के वृत्तांत और वहाँ की प्रमुख बातों का इस पत्र का वर्णन करूँगा। एक देवांग जो है, देवांग ने किसी अपने दोस्त को पत्र लिखा है। उसको लिखता है कि मैं बहुत समय से तुम्हें पत्र नहीं लिख पाया, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। मैं कश्मीर की सैर को चला गया था और मैंने सोचा कि मैं कश्मीर से वापस आकर ही तुम्हें पत्र लिखूँगा। तुम्हें याद होगा हमारी कक्षा में एक दिन दीदी ने कहा था, लोग कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। यहाँ पहुँचने पर लगा कि उनकी बात बिल्कुल सही थी। हम लोग जम्मू तक रेलगाड़ी से आए, वहाँ से श्रीनगर तक की यात्रा बस से की। इसमें पूरा दिन लगा। रास्ते में दुर्गम पहाड़ियों के बीच बनी सड़क से हमें तरह तरह के दृश्य देखने को मिले। कह रहा है कि हम जब अपनी क्लास में थे तब दीदी ने हमें कहा था कि लोग कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। यहाँ पहुँचने पर वैसा ही लगा। कह रहा है हम जम्मू से रेलगाड़ी में गए और कश्मीर तक वहाँ पर बस में ट्रैवल किया और पूरा हमने वहाँ पर दुर्गम पहाड़ियों और बीच बीच रास्ते से वहाँ कर और हमने वहाँ का पूरा हरियाली दृश्य देखा। सायंकाल तक हम लोग श्रीनगर पहुँचे। शाम तक हम श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर के बीच से होकर झेलम नदी बहती है। श्रीनगर के बीच में से एक झेलम नदी बहती है। आने जाने के लिए नदी पर कई पुल बने हैं। यहाँ की डल झील की सुंदरता देखते ही बनती है। इसमें खिले हुए कमल के फूल बड़े सुहावने लगते हैं और डल झील में जो कमल के फूल हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। छोटी छोटी नावें तैरती रहती हैं। छोटी छोटी नावें जो हैं, किश्ती जो हम बोलते हैं, वहाँ पर तैरती रहती हैं। इन्हें शिकारा कहते हैं। इस झील में बहुत से तैरते हुए लकड़ी के मकान देखने को मिले। यह हाउस बोट कहलाते हैं। और उस डल झील में क्या होते हैं, छोटे छोटे हाउस बोट्स बनी होती हैं। वहाँ पे छोटे छोटे घर बने होते हैं लकड़ी के, जो पानी में ही रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, हाउस बोट। पापा ने रहने के लिए एक हाउस बोट किराए पर ले लिया था। इसमें बैठने, सोने, नहाने और भोजन पकाने का सब प्रबंध था। हम जब चाहते हाउस बोट के मालिक का बेटा गुलाम मोहम्मद शिकारे पर बिठाकर हमें तट पर उतार देता। वहाँ से हम लोग बाजार या अन्य दर्शनीय स्थानों पर चले जाते। कह रहा है जब हम इस हाउस बोट में गए, वहाँ पर बैठने, सोने और नहाने या रोटी पकाने का पूरा प्रबंध था। और जब हमें कहीं और जाना था, जो हाउस बोट का जो मालिक था, उसका बेटा गुलाम मोहम्मद, वो हमें छोटी शिकारा पर बिठाकर वो तट पर ले जाता था। डल झील के निकट ही निशात बाग है। डल झील के पास ही निशात बाग है। उससे कुछ दूरी पर शालीमार बाग है। इन बागों में झरझर बहते झरने पर फलवारे का सुंदर दृश्य देखकर आंखें ठहर सी जाती हैं। चिनार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, मखमली घास और रंग बिरंगे फूल यहाँ की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। सच सलील, मेरा तो उन बागों से निकलने का मन ही नहीं करता था। उसको सुना रहा था कि जो उधर ऐसे वहाँ पर एक बाग है और वहाँ के जो फूल हैं, मखमली जो घास है, वहाँ पर बहुत अच्छा, और मेरा उन बागों से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था। एक दिन हम सब उस पहाड़ी की चोटी पर भी चढ़े जहाँ शंकराचार्य का मंदिर है। वहाँ से श्रीनगर का दृश्य बड़ा सुहावना लगता है। श्रीनगर में एक शंकराचार्य जी का मंदिर है, वो एक पहाड़ी की चोटी पर है। वो कहता है कि हम उधर भी गए थे और वहाँ से श्रीनगर बहुत सुंदर दिखता है। तुम तो जानते ही हो कि मेरे पिताजी को घूमने फिरने का कितना शौक है। वे हमें पहलगाम, गुलमर्ग और खलनमर्ग भी लेके गए। इन सभी स्थानों को देखने के लिए हमारे देश के ही नहीं वरन विदेशी भी लोग आया
हुए थे, लोग आए हुए थे। कहता है मेरे पापा को घूमने फिरने का बहुत शौक़ है और हम जहाँ पर हम श्रीनगर में गए थे वहाँ पर हम भारतीय नहीं, वहाँ कर बाहर के भी देश विदेशी यात्री आते हैं। इन यात्रियों ने हमें बर्फ़ से टिकी चोटियाँ खूब देखने को मिली। पहलगाम में ही हमें मालूम हुआ कि यहाँ से अमरनाथ की प्रसिद्ध गुफा के लिए जाने का मार्ग है। अमरनाथ के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष देश के कोने कोने से यात्री आते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ी रास्ते को होकर जाना पड़ता है। कह रहे हैं मुझे नहीं पता था कि वहाँ से पहलगाम से अमरनाथ का रास्ता निकलता है। वहाँ पर दूर दूर से यात्री जो है वो आते हैं और जो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी है वहाँ से उनका रास्ता निकलता है। कश्मीर की घाटी बड़ी मनोरम है। कहीं पहाड़ियों से निकलते झरने हैं तो कहीं कलकल करती नदियाँ, कहीं पीले पीले केसर के खेत दिखाई देते हैं तो कहीं सेब, खुबानी, बादाम और अखरोट के बाग, कहीं चिनार के घने विशाल वृक्ष हैं तो कहीं ऊंचे ऊंचे देवदार। यहाँ पूरी घाटी फलों और फूलों के बगीचों से भरी है। वहाँ पर कश्मीर में बहुत बड़ी बड़ी घाटी, वहाँ पर सेब के पेड़ होते हैं, खुबानी, बादाम, अखरोट, वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के बहुत ज़्यादा ही पेड़ होते हैं। हम लोगों ने बाज़ार की भी खूब सैर की। कश्मीर के कारीगर ऊन और लकड़ी की बहुत सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। वहाँ हम लोग 1 सप्ताह रहकर मुंबई लौट आए। और वो कहता है वहाँ के लोग जो हैं वो कारीगर हाथों से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं और मुझे वहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी। हम वहाँ पर 1 महीना रहकर, कहता है 1 सप्ताह रहकर हम मुंबई लौट आए। मिलने पर मैं तुम्हें वहाँ की सारी तस्वीरें दिखाऊंगा जिन्हें पापा ने जगह जगह खींचा है। इससे तुम्हें कश्मीर की सुंदरता का परिचय और अच्छी तरह मिलेगा। कह रहा है कि जब हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें उनकी पिक्चर्स दिखाऊंगा और तुम्हें कश्मीर के बारे में पता चलेगा कि वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना शेष मिलन पर, और आंटी अंकल को मेरा प्रणाम कहना। तो कह रहा है ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 14 ख़त्म हो गया। कल हम इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।